जय श्री राम ट्रेडर्स, दिस इज द होस्ट नीलोत्पल फ्रॉम माय बिलोवेड विद्या अक्षया। सबसे पहले कल रामनवमी है, तो आप सबको रामनवमी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम देख लेते हैं फटाफट कि फ्राइडे के दिन निफ्टी की एक्सपायरी कैसे जा सकती है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है निफ्टी में जिनका हमें बहुत खासकर ध्यान रखना है, एंड ऑन द डेली टाइम फ्रेम निफ्टी में ऐसा क्या खास है कि ये एक्सपायरी अच्छी जा सकती है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल जस्ट टर्न द टाइम फ्रेम टू वन डे टाइम फ्रेम एंड सी कि यहाँ पे ये जो ईएमए लगा हुआ है, ये ईएमए है 50 ईएमए। चलिए हम ऑन एन एवरेज बेसिस चेक करते हैं कि जब जब निफ्टी 50 ईएमए के पास आता है तो क्या होता है। फर्स्ट जब निफ्टी 50 ईएमए के आसपास था, लेट्स एनालाइज द डेटा फ्रॉम 30 नवंबर 2023। ठीक है, यहाँ पे जब निफ्टी ईएमए के आसपास था, मार्केट ने एक दिन ईएमए को रीटेस्ट किया एंड देन नेक्स्ट दिन बूम गैप अप। ठीक है, सेकंड क्या हुआ, सेकंड मार्केट्स ये आपके 23 जैन को 2024 इस दिन मार्केट 50 ईएमए के पास आया। 24 जैन को मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुला ईएमए के पास एंड तो वहां से बूम वापस से आपको एक बाइंग देखने को मिली। थर्ड टाइम ईएमए के पास कब आया, फिर नेक्स्ट टाइम ईएमए के पास निफ्टी आया अप्रोक्सीमेटली 14 फेब को, उसके बाद बूम अगेन जब मिला। फिफ्थ टाइम निफ्टी ने ईएमए के आसपास ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे दिया, उसके बाद भी आपको 20 मार्च को ईएमए के नीचे क्लोजिंग देने के बाद भी आपका 21 मार्च को फिर से गैप हो गया बूम अगेन। तो आज क्या हुआ है, आज फिर से निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है एग्जैक्टली ईएमए पे, वो भी एक डोजी कैंडल। ये एक अच्छी न्यूज भी है, ये एक बुरी न्यूज भी है। अच्छी न्यूज क्यों है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ईएमए पे रुका है, ये अच्छी न्यूज है, एंड इन ग्रीन रुका है, ये अच्छी न्यूज है। मतलब बायर्स का अभी भी अपर हैंड है, ओवरऑल सेलर्स अब तक आए नहीं है। सेलर्स कब कब आएंगे निफ्टी में, कब, वो कौन सा बड़ा लेवल है, वो बड़ा लेवल है 21,700 या फिर 21,715 का लेवल। इस लेवल के नीचे ऐसा खास होने वाला है, इस लेवल के नीचे हमारा प्रीवियस बॉटम ब्रेक डाउन होगा एंड उसके बाद मार्केट एक बहुत छोटा सा बियर मार्केट में एंटर करेगा, जिसको हम करेक्शन भी कहेंगे। तो इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद आप 5 से लेकर 7% का फॉल देख सकते हो निफ्टी में और ज्यादा, बट तब तक के लिए मार्केट इज इन द हैंड ऑफ बुल्स। नाउ ईएमए के पास क्लोजिंग दिया है, इन ग्रीन क्लोजिंग दिया है, कैंडल बनाया है डोजी। तो अब क्या करना है, मैं आपको निफ्टी के लिए सेटअप्स बहुत सिंपल रख रहा हूं फॉर फ्राइडे। फर्स्ट सेट, सबसे पहले अगर हमें निफ्टी की बात करनी है तो हम निफ्टी का डे रेंज मार्क कर देंगे आज का, वो रहने वाला है हमारा लक्ष्मण रेखा फॉर निफ्टी ऑन फ्राइडे। मतलब इस जोन के बाहर निफ्टी स्ट्रांग है, इस जोन के अंदर निफ्टी रेंज बाउंड है और रेंज बाउंड ही रहेगा, इस जोन के नीचे निफ्टी अच्छा खासा वीक है। तो आपका ये छोटा सा जोन जो बन के आ रहा है, आपका ये जोन बन के आ रहा है 22,080 से लेके 22,080 on the lower side and on the higher side 22,214। अगर 22,214 ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद बस एक लेवल तोड़ा मार्केट ने, वो एक लेवल कौन सा है, वो एक लेवल है 22,260। 214 ब्रेकआउट होने के बाद अगर मार्केट ने 22,260 ब्रेकआउट किया, तो उसके बाद हमारे सीधे टारगेट्स रहेंगे निफ्टी के अप्रोक्सीमेटली 22,425 के। 200-150 पॉइंट्स के टारगेट वेरी इजीली निफ्टी दे सकता है हमें। नाउ ऑन द बिगर ट्रेंड, मार्केट एक बड़ा रिवर्सल कब देगा, मार्केट इस कंप्लीटली छोटा सा बुल रन हमें देखने को मिला, छोटा सा जो हमें बियर रन देखने को मिला है, मार्केट इस बियर रन से बुल रन में कब जाएगा। मार्केट इस बियर रन से बुल रन में तभी जाएगा जिस दिन मार्केट 22,430 के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज करेगा। निफ्टी में ये कैंडल क्लोज करना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट ने किसी भी दिन, लगने से फ्राइडे को हो या फिर वो मंडे को हो, कमिंग मंडे, बट जब भी निफ्टी 22,430 के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोजिंग करेगा, 327 को इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग होगी, 328 को शाम को क्लोजिंग के टाइम पे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट दिन मार्केट एक गैप से खुल सकता है। ये सेटअप हमारा निफ्टी का है। अभी चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं वापस से कि निफ्टी में फॉर फ्राइडे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। तो फर्स्ट सेटअप आपका बनेगा निफ्टी में कॉल्स का, कहां पे, 22,214 के ऊपर सेटअप बनेगा कॉल्स में, काफी अच्छा। ठीक है, एक ही रेजिस्टेंस है आपका 22,260, वो ब्रेकआउट हुआ तो आपका कॉल्स में काफी सुंदर मोमेंटम बनेगा। सेकंड सुंदर मोमेंटम कहां बनेगा पुट्स में, वो है 22,080 का, इसके नीचे बहुत बड़े मोमेंटम मिलेगा हमें पुट्स में। थर्ड सेटअप कहां मिलेगा हमें पुट्स में, थर्ड सेटअप हमें पुट्स में मिलेगा 22,000 के नीचे। जब मार्केट ड्रिफ्ट डाउन करेगा फ्रेशली, तो वहां पे हम पुट्स में एंट्री मार सकते हैं
इसका टारगेट कितना होगा? इसका टारगेट वेरी इजीली 21,850 तक का होगा। कॉल्स में 22,214 के ऊपर हमारा टारगेट वेरी इजीली, फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 22,350 का, एंड सेकंड टारगेट ले सकते हैं 22,430 का। ये सेटअप है हमारा निफ्टी का फॉर फ्राइडे। नाउ बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी ने क्या इंपॉर्टेंट सेटअप बनाया है। नाउ बैंक निफ्टी का हाल फिलहाल कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है, 50 ईएमए के पास आ चुका है, बट 50 ईएमए अभी थोड़ा बहुत दूर है। तो बैंक निफ्टी में आई विल से कि थोड़ी सी जगह और बाकी है फॉल होने को। इन केस गैप डाउन हो गया एंड गैप डाउन 50 ईएमए के पास आया तो बैंक निफ्टी आपको इमीडिएट बैंक दिखाएगा ऑन फ्राइडे। ये आपका सेटअप है बैंक निफ्टी का। नाउ इमीडिएटली अभी हमें करना क्या है, हमारा बहुत सिंपल सेटअप रहेगा बैंक निफ्टी में। सिंपली हम डे हाई एंड डे लो को मार्क करें, क्योंकि आज का कैंडल बना डोजी कैंडल। डोजी कैंडल को कहते हैं इनडिसीजन कैंडल। तो जब भी इनडिसीजन कैंडल के ऊपर या फिर नीचे जाता है वही डिसीजन बन जाता है। अगर मार्केट फ्राइडे को इस कैंडल का लो ब्रेक डाउन किया तो आपका डे बेयरिश रहेगा कंप्लीटली, छोटा सा आपको पुल बैक मिलेगा 50 एमए से, देन वापस उस लेवल को ब्रेक डाउन कर देगा। अगर मार्केट ने डोजी का हाई ब्रेकआउट किया तो आपका सेंटिमेंट्स थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा ऑन एन इंट्राडे बेसिस ओनली। नाउ हमारे पास बैंक निफ्टी का रेंज क्या बन के आ रहा है, हमारे पास बैंक निफ्टी का डे रेंज जो बन के आ रहा है वो रहा है ऑन द हायर साइड 47,610 एंड ऑन द लोअर साइड आपका लेवल बनेगा 47,315। तो ये आपका काफी छोटा जोन है बैंक निफ्टी का। मार्केट ने दिन भर इसी छोटे से जोन पे कंसोलिडेट किया है। तो इस छोटे से जोन के बाद ऊपर की तरफ अगर बैंक निफ्टी निकला, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा ऊपर की तरफ ये गैप फिलिंग। गैप फिलिंग का टारगेट तो बहुत छोटा है, बट इतना अगर गैप फिलिंग हो चुका है तो गैप फिलिंग होने के बाद आप इमीडिएटली आपका टारगेट्स लेंगे 48,115 तक का, वेरी इजीली 48,115 या फिर 48,120। नाउ ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी हमें कब एक छोटा सा ट्रेंड रिवर्सल देगा, बैंक निफ्टी कब इस बियर रन को निगेट करेगा एंड एक बुल रन में ट्रांसफर होगा, वो तभी होगा जिस दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा जो कि है 48,255। इस लेवल का इंपॉर्टेंस इतना क्या है, इस लेवल का यही इंपॉर्टेंस है कि भाई 15 अप्रैल को मार्केट में हुई थी तगड़ी सेलिंग, बहुत नए सेलर्स ने फ्रेशली सेल किया था मार्केट को। तो जिस दिन मार्केट 48,255 के ऊपर क्लोजिंग देगा उस दिन क्या होगा, उस दिन सेलर्स का स्टॉप लॉस कटेगा। इमीडिएट बेसिस आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी एंड उस शॉर्ट कवरिंग के बाद अगर मार्केट्स ने 48,255 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो यू कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट्स नेक्स्ट डे छोटे मोटे गैप अप के साथ खुल जाए। तो अभी के लिए सेटअप बैंक निफ्टी का बहुत क्लियर है। वापस से फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सेटअप बनेगा बैंक निफ्टी का। फर्स्ट आपका कॉल्स का सेटअप बनेगा बैंक निफ्टी में 47,610 के ऊपर, जिसके टारगेट्स क्या रहेंगे, फर्स्ट टारगेट रहेगा गैप फिलिंग का। गैप फिलिंग के बाद सेकंड टारगेट आप छोटा सा ले सकते हो अप्रोक्सीमेटली 47,900 का। 47,900 ब्रेकआउट हुआ तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 48,120 का। ऑन द लोअर साइड अगर मार्केट ने 47,315 ब्रेकडाउन दिया तो आपके पास सीधे टारगेट से 47,000 तक के, उसके बीच में मार्केट के पास कहीं रेजिस्टेंस नहीं है, तो 47,315 के बाद सीधे टारगेट 47,000 तक के है। ये आपका सेटअप है बैंक निफ्टी का। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग मिड कैप निफ्टी के बारे में कि मिड कैप में मंडे को हमें कैसे, फ्राइडे को हमें कैसे मूव्स मिल सकते हैं। नाउ मिड कैप ऑन अ डेली टाइम फ्रेम भी 50 एएमए के पास आ चुका है। मार्केट का ये एक सपोर्ट जोन भी है। हमने आपको पहले भी बोला था कि 8 अप्रैल का कैंडल जो कि एक बहुत वॉलेटाइल कैंडल बना था, जब तक मार्केट इस कैंडल का लो ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक आप नहीं बोल सकते हो कि मार्केट बियरिश है। तो फिन निफ्टी में अभी भी आपके पास एक बहुत 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर यह सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है तो आप वेरी इजीली पुट्स लीजिएगा। उन पुट्स का टारगेट्स आप लोग एटलीस्ट 10,560 का रख सकते हो मिड कैप निफ्टी में। ये हमारे पास मिड कैप का सेटअप है ऑन द लोअर साइड। नाउ ऑन द हायर साइड क्या करेंगे मिड कैप में, आज मिड कैप ने काफी वॉलेटिलिटी दिखाई, तो पुट्स आप लेंगे 10,700 के नीचे। कॉल्स आप कहाँ लेंगे, आप छोटे से कॉल्स में एंट्री मार सकते हो कहाँ पे, आज के इस प्रीवियस स्विंग के ऊपर जो कि आपका बना है समवेयर अराउंड 10,810। तो मिड कैप निफ्टी का रेंज काफी छोटा है आपके पास, वो रेंज लाई डाउन करता है समवेयर अराउंड 10,700 से लेके 10,810 का। अप्रोक्सीमेटली आपके पास 110 पॉइंट का रेंज है। इस रेंज के बीच में ट्राई टू कीप योर ट्रेड्स लो। ट्रेड्स लो का मतलब हो सके तो बिल्कुल भी कोई ट्रेड मत कीजिएगा इस रेंज के बीच में। रेंज के बाहर काफी अच्छा मोमेंटम मिलेगा, बढ़िया मोमेंटम। अगर आप ढूंढ रहे हो कि वन साइड मोमेंटम चाहिए मेरे को चाहिए कॉल्स में धमाका,
अगर आपको चाहिए कॉल्स में धमाका तो आपके पास मूव है, लेवल है सिर्फ ये वाला 10870। जब मार्केट 10870 के ऊपर सस्टेन करेगा, एक्सपेक्ट अ ब्लास्ट इन कॉल्स इन मिड कैप निफ्टी। आपको पता है मिड कैप निफ्टी जब भागता है तब वो सब कुछ नहीं देखता, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कुछ नहीं देखता, वो बस भागते ही रहता है। तो आपके पास ये लेवल है कॉल्स के लिए 10870 एंड पुट्स के लिए 10700। तो फ्राइडे को एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है मिड कैप निफ्टी के लिए। मिड कैप निफ्टी का लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं कि फ्राइडे को मिड कैप निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कौन से लेवल्स के बाद हमें बढ़िया मूव्स मिलेंगे। हमें तगड़ा मूव मिलेगा पुट्स में मिड कैप निफ्टी में 10,700 के नीचे, अगर एक फ्लैट ओपनिंग होकर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक डाउन दिया। नेक्स्ट हम छोटे से कॉल्स में एंट्री मार सकते हैं 10,810 के ऊपर, जिसके फर्स्ट टारगेट्स होंगे 10,870, 10870। एंड सेकंड थर्ड सेटअप हमारा बनेगा कॉल्स का, जो कि है हमारा हाई प्रोबेबिलिस्टिक सेटअप। वो है मिड कैप निफ्टी में 10,870 के ऊपर। इसके ऊपर यू कैन सी अ गामा ब्लास्ट इन कॉल्स इन द इंडाइसेस इन मिड कैप निफ्टी। तो ये रहे हमारे सेटअप्स फ्राइडे के लिए। आई होप कि ये वार सिचुएशन कुछ ज्यादा एस्केलेट ना करे। देखिए वार तो हर जगह हो रहा है, बट ऑनेस्टली हुआ ये है कि इतना इम्पैक्ट वार का किसी भी मेजर मार्केट में नहीं पड़ा है। जो आपको दिख रहा है कि यूएस मार्केट्स एंड नेस्डेक के मार्केट्स, नेस्डेक वगैरह जो गिर रहे हैं, डाउ जोन्स नेस्डेक गिर रहे हैं, फंडामेंटली स्पीकिंग तो वो मार्केट्स जिस तरह से गिर रहे हैं उस तरह से वो मार्केट बढ़े भी थे। तो अगर आप बोले कि हाँ वार का इम्पैक्ट इन मार्केट्स में हुआ है तो वो काफी ज्यादा सही नहीं होगा। इस वार का उतना खासा कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है। बेसिकली ये पूरा जो शेकडाउन है, ये जो पूरा फॉल है, ये फॉल रिटेलर्स को शेक डाउन करने के लिए है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, अगेन रेट कट होने वाला है, एंड उसके साथ साथ हमारा नेक्स्ट बजट भी आ रहा है। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, तीन बड़े इवेंट्स है। इस इवेंट को सपोर्ट करेगा वार। अगर उन लोगों ने बोल दिया कि भाई हम वार नहीं करेंगे तो वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो एक पॉजिटिव आप कभी भी देखिए मार्केट में, जब भी आपको मूव्स मिलेगा तो आपको ऐसा वन साइड मूव नहीं मिलता। आपको हमेशा मूव ऐसे एक अप डाउन, हायर हाई, हायर लो, हायर हायर हाई, हायर लो बनते बनते मिलेगा। जो हायर हाई होता है ये तो हम कैच कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ है, हम एज अ रिटेलर हम इस हायर लो वाले मूव में हम सस्टेन नहीं कर पाते, हम यहाँ एग्जिट कर जाते हैं। तो बेसिकली स्पीकिंग अभी का जो आपका सेलिंग दिख रहा है ये आपका हायर लो बनाने के लिए हो रहा है। इस सेलिंग में कोई बड़ी खास सेलिंग नहीं, कोई बड़ी एक्सट्रीम सेलिंग नहीं है। ये सेलिंग आपका इलेक्शन के रैली के पहले का सेलिंग है। इलेक्शन में बहुत अच्छा रैली का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। तो कुछ खास डरिए मत, अपने पोर्टफोलियोज को मत बेचिए। अगर आपको इन गिरावट में कुछ स्टॉक्स मिल रहे हैं कि भाई ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, ये हमें काफी अच्छे मिल रहे हैं, तो भाई चांस देख के उठा लो। ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते, इलेक्शन रैली के बाद लगने से बेच देना। बट दिस इज योर चांस टू पिक गुड स्टॉक्स एंड fulfill your money eating habit in this election rally. That's all for today. Let's meet again in the next video. Hope this helped.